नवंबर में दिवाली का बड़ा धमाका। दिवाली देगी बड़ा सरप्राइज। दिवाली से बदल जाएगा समय। खुशियों की रौनक से लाइफ होगी गुलजार। लग्जरी संग मिलेगी अपार दौलत। मुसीबतों का होगा द एंड। धर्म ज्ञान पर देखिए धमाकेदार दिवाली से जुड़ा नवंबर मासिक राशिफल। नमस्कार, नवंबर महामासिक राशिफल 2023 में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। खुशियों का पर्व, रोशनी का पर्व और उमंग का पर्व यानी कि दिवाली इस महीने पड़ने वाली है और इस महीने दिवाली का धमाका आपके जीवन में कितने बड़े बड़े धमाके करने वाला है। इस दिवाली से देखिए आपकी जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौसम में भी बदलाव आएगा और दिवाली आपके जीवन को किस तरह से खुशियाँ भरा बना देगी जानते हैं ये मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले दिवाली से इनके भाग्य के सितारे कैसे बदल रहे हैं? देखिए, वृश्चिक राशि वालों की अगर बात करें तो उनके प्रथम भाव में अभी कोई ग्रह नहीं है और दूसरे तीसरे भाव भी खाली है। चतुर्थ भाव में शनि जो है अब 4 नवंबर से मार्गी चाल चलने लग जाएंगे। पंचम भाव में राहु आ गए हैं। छठे भाव में चांडाल दोष बहुत ज़्यादा परेशानियां दे रहा था, तो अब राहु पंचम में आ गए हैं। गुरु अब फ्री हो गए हैं, उनको फ्रीडम मिल चुकी है, तो कुछ ना कुछ तो अब शुभ फल बृहस्पति देना शुरू करेंगे। क्या शुभ फल देंगे बता देते हैं। देखिए, बृहस्पति की पंचम दृष्टि कार्यस्थल पर पड़ रही है। काम कारोबार में स्थिति सुधार आना तय है। सप्तम दृष्टि खर्च पर पड़ रही है, विदेशों से पड़ रही है। जो लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा। थोड़ा खर्च भी बढ़ेगा, ये शुभ कार्यों में ही होगा। नवम दृष्टि सबसे इंपॉर्टेंट जो वृश्चिक राशि की जरूरत है, धन भाव पर पड़ रही है, तो बृहस्पति जो है वो धन भी देंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके लिए कि गुरु का अब स्वतंत्र होना इनके लिए नौकरी में भी लाभ देगा, धन लाभ का भी होगा। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो वो भी अब आपका अच्छा चलेगा। सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टम नवम भाव खाली, दशम भाव में शुक्र। अब ये बहुत जल्दी ही 3-4 दिन में आपको एकादश भाव में लाभ स्थान में केतु के साथ मिलेंगे और 12वें भाव में सूर्य बुध मंगल की युति है। ये आपके लिए कोई भी प्लेसमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये तीनों ग्रह है जिनमें से 2 आपके मुख्य योग कारक ग्रह हैं। मंगल दशम का स्वामी सूर्य, लगन का स्वामी मंगल। तो ये जब 2 मुख्य आपके मेन प्लैनेट आपके द्वादश भाव में चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये योगों को कमजोर करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये महीना आपके लिए 50-50 है। शुरुआती 15 दिन थोड़ा संघर्ष ज्यादा है और बाद के 15 दिन आपका मौज मस्ती करने का और लाभ कमाने का रहेगा। चलिए, तो ऐसे में मयंक जी क्या लगता है दिवाली पे इनकी सेहत कैसे रहेगी? स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत? देखिए, कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी शनि छठे भाव को देख रहे हैं, तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। इस दीपावली से पहले ही आप अपने आप को फिट रखने का प्रयास करें। दवाई खाएं, क्योंकि पर्व त्योहार का पर्व है बहुत बड़ा, कहना चाहिए हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दिवाली होता है। तो इस पल को एंजॉय करने के लिए थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि 15 नवंबर तक का समय आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो लापरवाही अगर आपने करी तो बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य नीच के 12वें भाव में, लग्नेश 12वें भाव में मंगल और रोग का कारक ग्रह आपका जो कुंडली में बैठा है वो भी बुध 12वें भाव में है अष्टमेश होके, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए आपको 15 तारीख तक अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत तेजी से रिकवर करते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए आने वाला समय कितना संघर्ष भरा रह सकता है आपको लगता है दिवाली के बाद से? देखिए, छात्रों के अब पंचम भाव में आ गए हैं राहु। शिक्षा के भाव में राहु आके ग्रहण लगाते हैं, तो यहाँ अब आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। ऊपर से शनि की ढैया भी है। पंचमेश भी छठे भाव में, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो छात्रों को भाई लापरवाही अगर आपने करी तो बड़े गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ना सिर्फ अभी, बल्कि आपके अगर आने वाले समय में एग्जाम्स हैं या फाइनल बोर्ड एग्जाम भी जिनके हैं, जो लोग 10th में या 12th में हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनके एग्जाम्स आने वाले 6 मंथ्स में हैं, तो मई अप्रैल तक आप सभी लोगों को विशेष सावधान रहना है। शिक्षा परीक्षा में मन लगाकर पढ़ाई करनी है। आपको भूलने की आदत हो सकती है, बार बार याद कीजिए, लिख लिख के देखिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। मतलब कि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कल पढ़ लूंगा और मैं पास हो जाऊंगा, तो ये आपकी भूल रहेगी। आपके नंबर कम आ सकते हैं, ग्रेड भी कम रह सकते हैं। तो थोड़ा सा ये समय भाई शिक्षा के लिए, छात्रों के लिए संभल कर चलने वाला है। लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है, खासकर स्टूडेंट्स को। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आने वाले समय को लेकर अपने लिए। मयंक जी,
रिश्तों को लेकर जानना चाहूँगी, रिश्तों में क्या अभी भी परेशानियां रहेंगी इनके लिए, या दिवाली थोड़ी सी शुभता दे के जाएगी इन्हें? देखिए, दीपावली हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी शुभता देकर जाएगी, रिश्तों में मधुरता आने लगेगी। लेकिन वही बात है ना, पंचम भाव में राहु है और शुक्र नीच के होने जा रहे हैं और तुरंत नीच के रहेंगे। दिवाली पे शुक्र नीच के भी रहेंगे। तो यहाँ सप्तमेश नीच का होगा तो दो चीज़ का ध्यान रखें। एक तो जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना है, अपनी सेहत के साथ साथ उनके साथ छोटे मोटे तकरार ना हो, मनमुटाव ना हो, उस चीज़ से बचना चाहिए। तो बाकी फिर कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। चलिए, अब बात करेंगे आपके काम धंधे को लेकर। जी हाँ, आपका बिजनेस कैसा चलेगा? जॉब में है तो वहाँ कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और ये दिवाली आपके काम कारोबार के लिए, आपके काम धंधे के लिए कैसी रहेगी? कितनी भाग्यशाली साबित होगी? आपको कितना मुनाफा देकर जाएगी? देखिए, अगर आप पॉजिटिव वे में मेरी बात को लेते हैं तो अगर अभी आप 30% या 40% कमा रहे थे तो अब 60% कमाने लग जाएंगे। थोड़ा बढ़ेगा। तो ये तो ग्रोथ है। ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये बम्पर दिवाली हो जाए, लॉटरी लग जाए, ऐसे हालात अभी आपकी कुंडली में नहीं है। क्योंकि ढैया भी है, फिर ढैया थोड़े भी से है, गुरु भी चीजों अशुभ को है, लेकर। पंचम में राहु आ गए हैं, लग्नेश 12वें भाव में है। लेकिन अगर आपकी दशांतर दशा या प्रत्यंतर दशा बहुत ही शुभ ग्रह की है, राजयोग कारक है, तो फिर आप लाभ कमा लेंगे। लेकिन अदरवाइज तो गोचर अभी आपका इतना उत्तम नहीं है कि आपको इस दीपावली पे कोई बड़ा जैकपॉट लगवा दे नौकरी में या बिजनेस में। तो सामान्य रहेगा। 40 से 60 पे आ रहे हैं, कुछ तो बेहतर हो रहे हैं। इस चीज को पॉजिटिव वे में लेके खुश होइए और आगे बढ़िए। तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो हालात में तेजी से सुधार होगा। बैंक जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि दिवाली से इनका बैंक बैलेंस थोड़ी बहुत अब वृद्धि करने लगेगा, थोड़ी बचत कर पाएंगे जो अभी तक बहुत परेशान थे फाइनेंशियली? देखिए, कुछ भी हालात बदलेंगे 16 नवंबर के बाद। 16 नवंबर से 16 नवंबर के बाद धन लाभ भी ज्यादा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, खर्च भी कम रहेंगे, परेशानी, चिंता, बीमारी भी कम होगी। तो दीपावली तो अच्छी बीत रही है, लेकिन खर्च जो है आपका कम जो है वो 16 नवंबर के बाद होगा। उसके बाद आपका समय लगन में मंगल, सूर्य आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। केतु लाभ स्थान में लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा हो जाएंगे। गुरु भी अब शुभ फल देने लग जाएंगे, शनि भी मार्गी हो रहे हैं। तो इसलिए चीजें बेहतर होंगी, धन लाभ धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन 3 चीजों का आपको ध्यान देना है, ये आप सावधानियां ध्यानपूर्वक आप मेरी बात को सुने। नंबर 1 तो नौकरी अभी चेंज नहीं करनी है, समय अच्छा नहीं है, वरना तो उससे भी हाथ धो बैठेंगे। दूसरा, बिजनेस में नए काम की शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी है अभी आने वाले कुछ महीनों में, 4-5 महीनों में। वो भी आपके लिए उतनी बेहतर नहीं है। जो कर रहे हैं उसी को ही करते चले, उसी को ही बेहतर करने का प्रयास करेंगे, तभी लाभ कमा पाएंगे। नई शुरुआत मतलब कि बड़ा आपको नुकसान भी दे सकती है। चलिए, भाग्य प्रतिशत क्या लगता है अब कितना साथ देगा इनका आगे? भाग्य इनका शुरुआती 15 दिन में मात्र 50% और बाद में आपका 80%। तो ओवरऑल 70% इनका भाग्य साथ है इस पूरे महीने में। मेहनत करेंगे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। और जो कि देखिए, अब ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन चीज़ें बदलेंगी, सुधरेंगी। तो ऐसे में कुछ उपाय जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी है इनके लिए अब देखिए, करना? इस महीने आपको क्या करना चाहिए, दिवाली पे अपने घर पे, दिवाली से पहले, दिवाली के बाद सुंदरकांड का पाठ कराएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य को निरंतर जल दें। हनुमान जी को 1.25 मीटर लाल कपड़ा और बूंदी के लड्डू हर मंगलवार को चढ़ा के आएं, विशेष लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और बेसन के लड्डू का मंदिर में दान करें, हल्दी से स्नान करें तो विशेष लाभ मिलेगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, और हम दोनों की तरफ से आपको भी दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।